चलिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं सो दैट वी कैन डिस्कस अ स्टॉक विच कैन गिव huge returns and has huge potential in the upcoming 6 months to 1 year time period. The stock I am talking about is Narayana Hrudayalaya, right? नारायणा हृदयालय इज इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग एंड मैनेजमेंट. ये इस सेक्टर का स्टॉक है. हेल्थ सर्विसेज के इंडस्ट्री में बेसिकली जाता है. और ये स्टॉक बेसिकली अगर आप टेक्निकली देखो, फंडामेंटली देखो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. द रीज़न बीइंग कि टेक्निकली पहले मैं बहुत इससे अट्रैक्ट हुआ हूँ. बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर एक रैली करता है, देखो कोई भी स्टॉक अगर एक रैली करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक कंसोलिडेशन भी करता है, यानी कि एक बेस भी बनाता है, यानी कि एक एक्यूमुलेशन जोन भी फिर से बनाता है, दिस मीन्स दैट द स्टॉक इज स्टेबल. स्टॉक जो है स्टेबल है एंड जो भी इंस्टीट्यूशनल रैली आई है वो फेड नहीं हो गई है. ऐसा नहीं है कि रैली आई और तुरंत इधर से ऑलमोस्ट स्टॉक ने हम लोग को कितना का रैली दिया. स्टॉक ने हम लोग को दिया इधर ऑलमोस्ट 35% का रैली और फिर से 35% गिर गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है नारायणा हृदयालय में. स्टॉक ऊपर गया एंड कंसोलिडेट किया एंड अब वीकली बेसिस पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वीकली बेसिस पर नारायणा हृदयालय ने एक बहुत तगड़ा सा ब्रेकआउट दिया है एंड आई लव दिस स्ट्रक्चर. बहुत वीक कंसोलिडेट किया. अगर आप देखो तो ये इस लेवल पर पहुंचा ऑलमोस्ट जून 12 तारीख को एंड आज हो रहे हैं ऑलमोस्ट सितंबर के 16 तारीख. तो आप समझ लो यार, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 साढ़े 3 महीने का ये जो इधर कंसोलिडेशन हुआ है उसके ऊपर जाके नारायणा हृदयालय ने ब्रेकआउट दिया है. यानी कि उस बेस के ऊपर जाके उसने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम लोग को क्लोजिंग दी है. दिस इज द फर्स्ट रीजन वाई वी आर गोइंग टू ट्रेड. नारायणा हृदयालय इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, सेफ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो अगले 6 महीने से 1 साल के लिए. ऑल्सो बिकॉज द फार्मा इंडेक्स, फार्मा सेक्टर इज लुकिंग नाइस, डिसेंट. फार्मा सेक्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है और बहुत ऊपर चला गया. फार्मा इंडेक्स इज लुकिंग वेरी गुड. इट इज़ एट अ डिमांड राइट नाउ एंड आई लाइक हाउ फार्मा इज बेसिंग आउट. सो उसको लेकर उसको भी आप एक कॉन्फ्लुएंस समझ सकते हो नारायणा हृदयालय के लिए कि हेल्थ सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, फार्मा में बेसिकली जो स्टॉक्स हैं, उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी अच्छी दिख रही है इन कंपैरिजन टू दी अदर सेक्टर्स. आईटी हो गया या फिर ऑटो हो गया. ऑटो भी फिर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अगेन आईटी हो गया या फिर एफएमसीजी हो गया. राइट नाउ फार्मा इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. तो अगर मैं बात कर लूँ इसके फंडामेंटल्स की, तो मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ यार. मेरे को अर्निंग पर शेयर जो है बहुत मैटर करता है एंड इफ अर्निंग पर शेयर इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टर बाय क्वार्टर, एनुअली छोड़ दीजिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर इंक्रीज हो रहा है, देन दैट मीन्स दैट की कंपनी इज डिलीवरिंग मोर देन व्हाट द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग. यानी कि सिंपल सा साइकोलॉजी है कि अगर इन्वेस्टर 7 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है तो कंपनी 9 रुपए डिलीवर कर रही है. कंपनी अगर इन्वेस्टर अगर 7.5 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी 8.5 रुपए डिलीवर कर रही है. सेकेंड क्वार्टर 2022 में इसने 8.5 रुपए डिलीवर किया था व्हेन द एस्टिमेट वाज ओनली 5.10 रुपीज. रेवेन्यू इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड ये हर बार इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है इट इज कमिंग एज अ सरप्राइज. यानी कि एस्टिमेट जो भी है, फोरकास्ट जो भी है, उससे ज्यादा जो है नारायणा हृदयालय जाके डिलीवर कर रहा है एंड दिस इज वन वेरी गुड थिंग. अब अगर मैं इसका ओवरव्यू भी एक बार देख लूँ ना गाइस, तो मुझे यहाँ पर नारायणा हृदयालय में ना एक चीज़ जो पसंद आती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट आपके कितने हैं. तो अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस जो है दिखाती है एंड यहाँ पर मुझे बताता है कि इसकी शॉर्ट टर्म एसेट्स, यानी कि इस साल में जो भी इसको पेमेंट करना है वो भी ज्यादा है उसके लाइबिलिटीज से. एंड लॉन्ग टर्म के तो इट इज ट्रिपल, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है इसके $9 बिलियन और ये करंटली इसके एसेट्स है 28 बिलियन. समझ रहे हो, 9 बिलियन रुपीज शायद, सॉरी नॉट डॉलर्स. सो 28 बिलियन इन कंपैरिजन टू 9 बिलियन एसेट्स, सॉरी लाइबिलिटीज. सो दिस टेल्स मी वन थिंग दैट कि द एंटायर financial condition of this company, if not the best, this is a very good financial company. financially fundamentally मुझे ये जो स्टॉक है थोड़ा अच्छा खासा स्ट्रांग दिख रहा है. उसके ऊपर मेरे को इसने वीकली ब्रेकआउट दिया, तो मेरा अब ये मानना है कि अगर दिस वॉज अ रैली ऑफ अराउंड 30% और 35%, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक पुल बैक के बाद नारायणा फिर से 1029-30 इस लेवल्स के पास से फिर से हम लोग को यहाँ से और 30-35% का अपसाइड दे सकता है. यानी कि फ्रॉम 1000 इट कैन मूव टू 1400-500 लेवल्स
वेरी वेल, वेरी वेरी वेल इन द कमिंग टाइम, बिकॉज अगर इंडेक्स भी करेक्शन हुआ और उसके बाद अब इंडेक्स अगर बुलिश होता भी है, देन नारायण हृदयालय विल कैच इट। और ये स्टॉक जो है बहुत आसानी से हम लोग को 35 to 40% रिटर्न इन द कमिंग 6 months to 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर दे सकता है। अब आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपकी ये एक बाय रिकमेंडेशन नहीं है, डेफिनेटली आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज डोंट बाय दिस ऑन माय एनालिसिस, बट डू योर ओन एनालिसिस। आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लगता है, देन आई थिंक दैट दिस स्टॉक कैन गिव गुड रिटर्न्स। अब आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए, बट मेरे तरफ से दिस स्टॉक विल बी वन ऑफ द वेरी गुड पिक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज मार्केट की कंडीशंस देख के हम लोग अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो जो थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर रहा हो, देन उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काइंडली कीप दिस स्टॉक इन रेडार गाइज, नारायण हृदयालय, एंड आई होप दिस स्टॉक विल मूव वेरी वेरी वेल। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग, बट आई होप आप लोग को ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने रेडार पर आपको डाला है नारायण हृदयालय, वो आपको अच्छा लगा होगा। खुद एनालिसिस करिए, खुद थोड़ी चीज़ें समझिए नारायण हृदयालय के बाद के बारे में, एंड उसके बाद यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वॉज माई स्टॉक दैट आई विल बी पिकिंग फॉर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ी समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि ऐसा एक स्टॉक है जो आगे जाके थोड़ा अच्छे रिटर्न दे सकता है, या उसकी पॉसिबिलिटी है गिवन ऑल द कंडीशंस। एंड आई होप मेरे को भी उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।